आज हम इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चोरी चोरा घटना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बात है 5 फरवरी 1922 की। ठीक है, यूपी का एक ज़िला है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। वहाँ का गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है चोरी चोरा। ठीक है, क्या है? चोरी चोरा। ठीक है, अब होता क्या है कि वहाँ पर जो कुछ लोग क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है साहब, क्या कर रहे थे? कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जो चोरी चोरा नामक गांव था, चोरी चोरा, वहाँ के स्थानीय लोग जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे? तो शराब की बिक्री पर रोक। ठीक है, शराब की बिक्री पर रोक और खाद्य वस्तुओं पर मूल्यों की वृद्धि पर जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनके जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? वहीं के स्थानीय लोकल नेता कर रहे थे, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्वयं सेवक दल के। ठीक है, स्वयं सेवक दल के नेता कर रहे थे उनका प्रदर्शन। या इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ था हमारे देश में, उसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? तो कोई भी जब प्रदर्शन किया जाता है किसी भी विषय पर, ठीक है, तो उसका नेतृत्व करने के लिए एक नेता को चुना जाता है। कई नेताएं होती, ठीक है। उसी प्रकार जब वहाँ पर शराब की बिक्री पर रोक और खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहाँ के स्वयंसेवक दल के नेता उनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जो स्वयंसेवक दल के नेता थे, पुलिस कर्मियों ने क्या किया कि उनके कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा। ठीक है, उनके कुछ नेताओं को क्या किया? बुरी तरह पीटा। और पुलिस ने गोलियां भी चला दी। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अब होता क्या है कि पुलिस की गोलाबारी से जो प्रदर्शनकारी थे वो उत्तेजित हो गए। ठीक है, और पुलिस कर्मियों पर परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या कर दिया? हमला कर दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया तो पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए थाने में घुस गए। ठीक है, कहाँ घुस गए? थाने में घुस गए। ठीक है, जब थाने में घुस गए तो जो प्रदर्शनकारी थे वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो चुके थे। और उन्होंने क्या किया? जो जितने भी पुलिसकर्मी थे जो थाने में घुस गए थे उनको बाहर से बंद कर दिया। ठीक है, थाने के अंदर आप समझ पा रहे हैं, जब पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए सभी के सभी थाने के अंदर घुस गए तो उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और बाहर से उन्होंने क्या किया? जो भी उनके पास साधन होंगे, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, जो भी रहा होगा, उससे पूरे थाने को
आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मियों की उस हिंसक घटना में मौत हो गई। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उन्हें जिंदा जला दिया। ठीक है। जब इस घटना का पता गांधी जी को चला, ठीक है, गांधी जी को चला तो वह अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने जो उनका बहुप्रतीक्षित, ठीक है, आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, उसको 6 साल के लिए स्थगित करना पड़ा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के पास सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 साल के लिए स्थगित करने का एक रीज़न था। वो रीज़न ये था कि ये जो घटना होती जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, इसका दोषी गांधी जी को ठहराया गया और जिसके लिए उन्हें 6 साल की सज़ा हुई। जब 6 साल की सज़ा हुई तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था वह एक इस रीजन में शामिल था कि 6 साल की जब उन्हें जेल हुई थी तो इसलिए उन्हें 6 साल के लिए अपना बहुप्रतीक्षित आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। तो मैं अब समझ सकता हूँ कि आपको कभी भी चोरी चोरा घटना के बारे में अगर एग्ज़ाम में कभी भी अगर पूछा जाए तो आप इसमें कोई भी आंसर गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि आज हमने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। कल हम ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना पर, ठीक है, किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे।